अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम जैसे तैसे मंजूर हो गई। इस बारे में ना सिर्फ कौमी लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कानूनी माहिरीन हैं उसको बजा तौर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी ज़मन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एशिया एंड द पैसिफिक जो चैप्टर है उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर जिस दिन 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई जो कहा वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ICJ एशिया एंड द पैसिफिक कहता है The 26th constitutional amendment passed by the Pakistan's parliament today is a blow to judicial independence, the rule of law and human rights protection, said ICJ Asia। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर 26वीं आइनी तरमीम को अदलिया के सिस्टम पर, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स के हवाले से नुकसानदेह चीज़ समझा जा रहा है। इस तरह से आगे चल के ये कहते हैं कि these changes bring an extraordinary level of political influence over the process of judicial appointments and the judiciary's own administration, said Santiago Canton, ICJ's सेक्रेटरी जनरल। अब ये जो सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो कह रहा है कि ये एक डायरेक्ट मुदाखलत होगी जजेस की अपॉइंटमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने में। तो नेशनल लेवल पर तो 26वीं तरमीम पर तनकीद हो रही थी, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी तनकीद होना शुरू हो गई है। शायद इन लोगों को समझ आ जाए कि ये पाकिस्तान में अदलिया के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ और ह्यूमन राइट्स के साथ क्या करने जा रहे हैं इस 26वीं आइनी तरमीम के ज़ेर तहत, तो ये इससे बाज आ जाएं। लेकिन वो कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। तो ठीक है, होनी को टालने वाला सिर्फ रब की ज़ात है। तो एक इंसान की चाहत होती है, एक रब की चाहत है, होगा वही जो रब की चाहत है। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा करें। अब आगे चल के पता चलेगा कि ये आइनी तरमीम कितनी करामत साबित होती है इनकी हुकूमत को बचाने के लिए। ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये तरमीम ज़्यादा देर तक बाकी रहेगी। इन्हें इसमें भी चेंजेस करनी पड़ेंगी और अपने जो अदलिया को अपने अंडर करने की कोशिश है, एक नाकाम कोशिश है, उससे इनको पीछे हटना पड़ेगा।